हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। क्योंकि एग्जाम में एसएससी द्वारा या फिर यूपीएससी द्वारा जो भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, पहली अनुसूची में क्या है और कौन सी अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो संविधान की अनुसूची की बात की जाए तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है आपको, संविधान की अनुसूचियाँ हैं 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम एक एक अनुसूची पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर बात की जाए फर्स्ट अनुसूची की बात की जाए तो इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, तो फर्स्ट अनुसूची में है राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है फर्स्ट अनुसूची में। तो ध्यान रखना है, राज्य का नाम और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है फर्स्ट अनुसूची में। और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं से रिलेटेड जो जो प्रावधान है वो पहली अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची में आपको ध्यान रखना है, दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं और उनकी जो पेंशन होती है, उनसे जुड़े जो मामले होते हैं उसको सेकंड अनुसूची में इंक्लूड किया गया है। क्या क्या, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। अब बात की जाए इसके अंदर कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, इसके बाद आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, इसके बाद है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आते हैं, इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड इसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंड भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये सभी पदाधिकारी दूसरी अनुसूची में प्राप्त वेतन, भत्ते और पेंशन का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची में कहा गया है कि जो पदाधिकारी हैं और उनके प्रत्याशी हैं द्वारा ली जाने वाली शपथ या फिर प्रतिज्ञानों का जो प्रारूप है उसके बारे में तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। अब इसमें तीसरी अनुसूची में कौन कौन से पदाधिकारी का शामिल होंगे, तो संघ के मंत्री शामिल होंगे, राज्य के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो बेसिकली एसएससी या फिर जो भी एग्जाम होती है उसके अंदर तो तीसरी अनुसूची पूछ लेते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके अंदर इनका भी जिक्र कर देते हैं कि कौन कौन से अधिकारी शामिल होते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा एक ऊपर से देख लेना है कि कौन कौन से अधिकारी हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ अनुसूची में कहा गया है कि जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो कहा गया है फोर्थ अनुसूची में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुसूची है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो फोर्थ अनुसूची में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है फिफ्थ अनुसूची में कहा गया है, अगर पांचवी अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि एससी एंड एसटी से रिलेटेड जो प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े जो प्रावधान हैं वो पांचवी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो पांचवी अनुसूची में ध्यान रखना है, एससी एसटी से रिलेटेड जो भी प्रशासन या फिर नियंत्रण से जुड़े प्रावधान होते हैं उनको जोड़ा गया है पांचवी अनुसूची में। नेक्स्ट है छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम, 4 स्टेट याद रखने हैं आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में राज्यों के जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि ये जनजातियाँ रहती हैं तो उनके प्रशासन के बारे में जो उपबंध करता है वो करती है छठी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में था एससी और एसटी से रिलेटेड जो भी प्रावधान है उसका उल्लेख पांचवी अनुसूची में किया गया है, जबकि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रबंध करता है सिक्स्थ अनुसूची। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं अनुसूची में 3 सूची ध्यान रखना आपको, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। अगर बात की जाए संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन जो वर्तमान में है 100। जब लागू किए गए थे उस टाइम थे राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट, लेकिन इस टाइम वर्तमान में है 61 एंड जब समवर्ती सूची में थे 47 सब्जेक्ट एंड वर्तमान में रहेंगे 52 सब्जेक्ट हैं वर्तमान में। तो ध्यान रखना है, सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची में बेसिकली ध्यान रखना है आपको, जो 22 भाषाओं का उल्लेख था
उसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाओं का उल्लेख करती है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कहती है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य क्या था, तो भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियम और विनियमों आदि के न्यायालय में पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके, ऐसा प्रावधान 9वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। इसमें कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध हैं। एंड इसको जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको 1985 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया था, 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पंचायतों की शक्ति व उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है और इसमें है 29 विषय। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्व का उल्लेख है। 29 इसमें सब्जेक्ट हैं और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं अनुसूची, जो कि लास्ट अनुसूची है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति और उसका उल्लेख किया गया है। 18 विषय हैं इसमें नगर पालिका में और इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो ध्यान रखना है आपको, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1992 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। इसमें 18 विषय हैं, जबकि 11वीं अनुसूची की बात की जाए तो इसमें 29 विषय हैं और इसको 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। तो इस तरह हमारी जो 12 अनुसूची थी वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।